हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सीमा सचिन के लिए एक नया वीडियो फिर से आया है। और जो उनके वकील रहे हैं सीमा के पुराने, उन्होंने बताया है कि वो किस वजह से अब पाकिस्तान जाएंगी और क्या क्या सामान लेके जाएंगी, क्या लेकिन और क्या कागज़ लेके जाएंगी, और जो भी जो भारत आई थी जिस वजह से वो किस तरीके से आई थी, उनको कोई लीगल नोटिस नहीं है, वो भाग के आई थी अपने भारत। तो लेकिन लोगों का और भी कहना है कि वो इन्होंने सनातनी हिंदू धर्म अपना लिया है, जिस वजह से वो अब हिंदुस्तान में ही रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड हुए हैं, सारे आतंकवादियों ने मासूमों की जान गई है, उस वजह से उनको जाना चाहिए। सीमा की आपने जमानत करवाई थी, सचिन की जमानत करवाई थी और उसके बाद से लगातार वो यहाँ रह भी रही है। तो अब पहलगाम के अटैक के बाद आपका नज़रिया क्या कहता है कि उसको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने जो तांडव मचाया है, 26-28 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है इस हमले में। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश तो है ही, और सीमा भी उसी दुश्मन देश की नागरिक है जो यहाँ अवैध तरीके से रह रही है। तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि जो लोग वीज़ा पर भी यहाँ रह रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो मैं अपना नज़रिया बताऊं कि सीमा को भी, ये तो अवैध तरीके से रह रही है, सीमा को भी जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये बताइए, आप चूंकि उसके वकील भी रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट सारे आप जानते हैं, चूंकि सीमा अब माँ बन चुकी है, ठीक है, और उसका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उसके वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि वो सारे नियमों को फॉलो कर रही है। मेरी बात सुनिए, सीमा के माँ बनने से उसको डिपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि सरकार चाहे तो सीमा के विरुद्ध जो मुकदमा यहाँ चल रहा है, उस मुकदमे की कार्यवाही जो है, सीमा के खिलाफ जो कार्यवाही है, उसको स्थगित करके सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो माँ बनने से, जो माँ बनने वाला था ना, जिस तरीके से पहले कोई भी पाकिस्तानी महिला यहाँ आई और आकर के गर्भवती हो गई तो उस महिला को यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब वो कानून समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी मर्सी पिटीशन लगी हुई है। महोदया के यहाँ इसका कोई मर्सी पिटीशन नहीं है। राष्ट्रपति महोदया इसके मर्सी पिटीशन पर क्या सुनवाई करेंगे? क्या इसको नागरिकता दे देंगे? राष्ट्रपति महोदया भी संविधान के अनुरूप ही काम करेंगे, तो संविधान में ये है ही नहीं, इसको नागरिकता मिलेगी नहीं। किसी भी एंगल से सीमा को नागरिकता कतई भी नहीं मिलेगी। इसके जो वकील जो कहते हैं कि मैं उनका सीमा सचिन हैदर का भाई भी हूं और अब कहते हैं वकील भी हैं, उनका कहना है कि वो लीगल ही सारे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। सीमा सचिन हैदर के सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास सबमिट हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या डॉक्यूमेंट हैं सीमा के जो राष्ट्रपति महोदया के पास दिए हैं या एटीएस वगैरह को दिए हैं या गृह मंत्रालय को दिए हैं? उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करें ना। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं इसकी नागरिकता के विषय में? इसका मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? कोई नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही सीमा को नागरिकता मिलेगी। आप चूंकि यहाँ स्थानीय रहने वाले हैं, रघुपुरा के ही कस्बे के रहने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस अटैक के बाद? देखिए, अटैक के बाद तो रघुपुरा के लोगों के पूरे देश में ही आप आक्रोश देख रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह का जन आक्रोश एक होकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहा है, तो इसमें आम जन की राय तो सभी जानते हैं। यानी कि आपका कहना है कि फिलहाल सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए? तो अब से नहीं, काफी समय से कह रहा हूं कि सीमा को डिपोर्ट करना चाहिए, और होगी कानून के तहत सीमा डिपोर्ट होगी। लेकिन वो कब होगी ये समय अभी बताएगा। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन लिया है, उसके तहत सीमा बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं हेमंत पराशर, जो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि पहलगाम वाला अटैक में पूरे देश में रोष है, एक गुस्सा है, लिहाजा भारत सरकार की तरफ से भी ये
डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस भेज। तो फ्रेंड्स, पहले ये था कि अगर पाकिस्तान की कोई भी दूसरे देश की महिला आके हिंदुस्तान में गर्भवती हो जाती है तो उन्हें एक दर्जा दे दिया जाता था, पर एक अब नया नोटिस निकल के आया कोर्ट के जरिए, जिससे कि वो अब अपने भारत में अपने बच्चे के साथ, मतलब हिंदुस्तान की नहीं ना हो गई, पाकिस्तान की अगर वो औरत हैं तो फिर वो उनको वहाँ यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो बच्चा हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी का हो। इस वजह से और भी कई ऐसे रीजंस हैं जिससे उनको रहने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ वजह से कि हाँ, उन्होंने सारे हिंदू रीति रिवाज धर्म अपनाए और सारे त्यौहार मनाती हैं, बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, पूरा सब कुछ दिखाती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं और छुप के नहीं रह रही हैं, वो समाज के सामने रह रही हैं। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान से वो नेपाल के जरिए आई थी, अब उन्हें रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बताया। कोर्ट वाले ने बताया और वकील ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि उनको यहाँ से जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा वीडियो सीमा हैदर के ऊपर अच्छा लगा हो और आप लोग पूरा वॉच करिएगा, देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।